समय की सुपरस्टार हुआ करती थी, आधे आसमान पर छाए रहती थी। लेकिन एक संयोग ने उसे अपनी माँ की उम्र की एक सिंगल मदर के प्यार में डाल दिया। पर महिला इस अनैतिक भाई बहन जैसे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाई। पुरुष के साथ कुछ पल की निकटता के बाद उसने उसे जाने के लिए कह दिया। मगर वो नहीं जानती थी कि उस पुरुष ने चुपके से अपनी घड़ी वहां छोड़ दी, अगली मुलाकात के लिए एक बहाना बनाते हुए। और उस छोटे से कदम ने उन दोनों की जीवन की राह को एक बिल्कुल नई दिशा में मोड़ दिया। एनी 40 साल से ऊपर की एक सिंगल मदर है। कभी उसका एक खुशहाल परिवार हुआ करता था, लेकिन सफल पति को लगा कि वो उम्रदराज और बिना खूबसूरती के हो गई है, और उसने अपनी ऑफिस की युवा सेक्रेटरी के साथ संबंध बना लिए। ये टूटा हुआ रिश्ता एनी के दिल पर एक गहरे जख्म की तरह था। उसे अपनी उम्र को लेकर पहले कभी नहीं जैसी बेचैनी होने लगी। उसने कुछ दिनों के लिए घूमने जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने सामान कार में रखा, उसका पूर्व पति उनकी बेटी को लेकर आ गया। कुछ जरूरी काम होने के कारण वो चाहता था कि एनी बेटी को म्यूजिक फेस्टिवल में ले जाए। एनी मना करना चाहती थी, पर बेटी को निराश न देखकर उसने हाँ कर दी। लेकिन फेस्टिवल में घुसते ही बेटी ने माँ को छोड़ दिया और अपने दोस्तों के साथ अपने पसंदीदा स्टार को ढूंढने निकल पड़ी। भीड़ में अकेली घूमती एनी कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वो वीआईपी लाउंज में चली गई। वहां किताब पढ़कर समय बिताने का सोचा। तभी एक उम्रदराज महिला ने उससे बात शुरू कर दी। अपने पसंदीदा बैंड के बारे में बताने लगी। इस उम्र में एनी को स्टार्स के पीछे भागने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने टॉयलेट जाने का बहाना करके बात खत्म कर दी। उस महिला के बताए रास्ते पर चलकर एनी लाउंज के पीछे पहुंची और एक स्टाफ को एक ट्रक से उतरते देखा। उसने गलती से समझा कि शायद टॉयलेट वहीं है। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर एक युवा स्टार पर पड़ी। बस एक नजर, और वो लड़का एनी की खूबसूरती पर मोहित हो गया। लेकिन एनी का ध्यान तो बस टॉयलेट पर था। उसने उस व्यक्ति पर ज्यादा गौर नहीं किया। टॉयलेट से बाहर आकर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने शर्मिंदगी से माफी मांगी और जाने लगी। तभी लड़का उठा और उसे रोककर पूछा, क्या आप एक पे पिएंगी? एनी समझ गई कि उसका इरादा क्या है, लेकिन स्टार को ना कहने में उसे संकोच हुआ। खैर, पहले तो उसने खुद ही गलती की थी, इसलिए वो वहां रुक गई। लेकिन लड़का और आगे बढ़ा और उसे रात को बाहर घूमने का न्योता दे दिया। उसे मना करने के लिए एनी ने अपनी सच्चाई बता दी कि वो एक सिंगल मदर है और शो के बाद उसे बेटी को घर ले जाना है। वो मेरे साथ होनी थी। आखिरी मिनट में प्लान कैंसिल हो गया। शायद लड़के को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि एनी एक सिंगल मदर है। लेकिन जब वो और करीब आना चाहता था, तभी स्टाफ ने आकर उसे स्टेज के लिए तैयार होने को कहा। फिर मैनेजर ने आकर जल्दी से कपड़े बदलने को कहा। मैनेजर के जाने के बाद एनी फिर से जाने लगी। लेकिन तभी, हालांकि माहौल अजीब था, फिर भी एनी की नजर उस लड़के पर टिक गई। उसकी मजबूत बनावट और मर्दाना खूबसूरती देखकर उसके गाल लाल हो गए। खैर, तभी मैनेजर फिर से आ गया और एनी मौका पाकर चुपचाप वहां से निकल गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उनकी कहानी अभी बस शुरू ही हुई है। फैंस के जोशीले स्वागत के साथ बैंड का शो शुरू हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि पहला गाना खत्म होते ही हेज, लड़का, ने बैकस्टेज जाकर अपनी टीम को इकट्ठा किया और कुछ बातचीत की। फिर उसने दर्शकों से कहा कि वो अपनी प्लेलिस्ट में एक और गाना जोड़ रहा है। एनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हेज उसके लिए अपना गाना बदल देगा। हेज के आगे के इशारों ने तो उसका दिल और भी धड़कने पर मजबूर कर दिया। पूरे स्टेडियम में हजारों लोग थे, लेकिन सिर्फ एनी ही उस गाने के बोलों का असली मतलब समझ पाई। लेकिन एक तलाकशुदा 40 साल की औरत होने के नाते उनके बीच सिर्फ उम्र का फासला ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्टेटस का भी बहुत बड़ा अंतर था। इसलिए वो उस आकर्षण को अपने दिल में ही दबाकर रखने को मजबूर थी। बाद में ऑटोग्राफ सेशन के दौरान हेज ने भीड़ में एनी को फिर से देखा। जब उनकी नजरें मिली, तो एनी का दिल फिर से धड़क उठा। लेकिन फैंस के चिल्लाने की आवाज ने उसे याद दिला दिया कि वो तो एक स्टार है। वो चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। लेकिन उसकी बेटी और दोस्तों ने जबरदस्ती उसे ऑटोग्राफ टेबल तक खींच लिया। हेज ने मौका देखकर एनी का नाम पूछा। तभी बेटी की दोस्त ने, जिसने दोनों के बीच का अजीबोगरीब तनाव महसूस किया, एनी के काम के बारे में बता दिया। दरअसल वो एक मॉडर्न आर्ट गैलरी चलाती है, सिबेरिया में। आपको वहां जरूर जाना चाहिए, मुझे पसंद आएगा। एनी ने सोचा कि यह सिर्फ एक औपचारिक बात थी और स्टार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद हेज सचमुच उसकी गैलरी में आ धमका। उसने दावा किया कि वो बस इलाके में था और उसे आर्ट में दिलचस्पी है। उसने एनी से गैलरी की चीजें दिखाने का अनुरोध किया। एनी ने अपने आर्ट के ज्ञान और प्यार से हेज को हर पेंटिंग और आर्टवर्क के बारे में विस्तार से समझाया। लेकिन हेज की नजरें कभी भी उन कलाकृतियों पर नहीं थी। कूल,
मैं ये सारी कलाकृतियां खरीद लूंगा। क्या? अगर आप इन्हें पैक कर सकें, या जो भी, मैं बाद में इन्हें लेने किसी को भेज दूंगा। इतना ही नहीं, उसने टेबल पर रखा एक मिट्टी का बर्तन और दीवार पर लगे सजावट के सामान पर भी नजर डाली। असल में वे चीजें बिकाऊ नहीं थी, लेकिन हेज तो पैसे वाला शख्स था, उसे तो सब कुछ चाहिए था। मैं ये सब ले लूंगा। एनी को लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है। उसने हेज से कहा कि वो आर्ट और उसके काम का सम्मान करे। सच कहूं, मैं हमेशा से इस तरह के काम की तलाश में था। ये काम करते हुए मैं आपसे वास्तव में जुड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं सच में इसे खरीदना चाहता हूं, अगर आप मान जाए। काम को लेकर जिद छोड़ देना ठीक था, लेकिन पैसे कमाने का मौका हाथ से जाने देना ठीक नहीं था। इसलिए एनी ने उस अजीब खरीदार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन हेज की मांगे तो और बढ़ती गई। ये तो गड़बड़ हो गया। तो क्या आप मुझे कुछ और चीजें दिखाएंगी? ये सुनकर एनी का धैर्य जवाब दे गया। वो हेज को बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन तभी गैलरी के बाहर फैंस और पापराजी जमा हो गए। स्थिति को और बिगड़ने से बचाने के लिए एनी ने हेज को गाड़ी में बैठाया और एक छोटे रास्ते से भीड़ से बचाकर एक दूरस्थ वेयरहाउस में ले गई।